students, how are you? I hope you all are well at home. So let's start today's topic. Today our topic is force and machines. Students, in this chapter you will familiar about force, energy and simple machines. Students, we perform many actions daily that involves push or pull. हम बहुत सारे ऐसे एक्शंस करते हैं रोज कि जिसमें कि पुश और पुल की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, पुशिंग ए कार्ट, पुलिंग ए कार्ट, पुशिंग ए डोर, पुलिंग ए डोर, पुशिंग ए चेयर, पुलिंग ए चेयर. ऑल दीज एक्शंस नीड पुश और पुल. ये सारे एक्शंस करने के लिए, सारे एक्टिविटीज करने के लिए किसकी जरूरत होती है? पुश और पुल की जरूरत होती है. एंड पुश एंड पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. किसी भी चीज को पुश करना और उसको पुल करना ही क्या कहलाता है? उसको पुल करना, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना और पुल करना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. देन व्हाट इज फोर्स? A push or pull applied on an object is called force. किसी ऑब्जेक्ट पर क्या पुश और पुल को अप्लाई करना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है. Once again, a push or pull applied on an object is called force. A boy pulling a toy car. A boy pushing the pedals of bicycle. And a lady drawing water from a well are examples in which force is applied on object. ये सारे एक्शंस हैं जिन पर की फोर्स अप्लाइड किया जाता है ऑब्जेक्ट पे. नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. ए फोर्स कैन मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. एक फोर्स क्या कर सकता है? एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. कोई रुकी हुई चीज को मूव कर सकता है. ए फोर्स कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट. किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है. ए फोर्स कैन ऑल्सो मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर. एक फोर्स क्या कर सकता है? मूविंग ऑब्जेक्ट को और मूव करवा सकता है फास्टर. ए फोर्स कैन ऑल्सो मेक ए मूविंग ऑब्जेक्ट मूव फास्टर when applied in the direction in which the object is moving. वो कब? जबकि मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में ही यदि उसको और फोर्स दिया जाता है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट को और भी फास्टर उसको कर सकता है. ए फोर्स कैन स्लो डाउन ए मूविंग ऑब्जेक्ट. एक फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन भी कर सकता है. when applied force in the opposite direction to which the object is moving. ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करके मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन भी कर सकता है. ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. और एक फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, जो कि आप इसका एग्जाम्पल क्रिकेट में देखते हैं कि बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको हिट करके क्या बैट से हिट करके उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है. ए फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. एक फोर्स क्या कर सकता है? किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकता है. जैसे कि आप एक टूथपेस्ट ले सकते हैं. टूथपेस्ट का जब आप बॉटल लेंगे, टूथपेस्ट लेंगे और उसको प्रेस करेंगे तो वो आप देखेंगे कि उसकी शेप चेंज हो जाती है. ऐसा ही आप डो ले सकते हैं और डो पर फोर्स अप्लाई करके उसको डिफरेंट शेप में आप उसको चेंज कर सकते हैं. इट मीन्स ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स एक ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकता है. Once again, effects of force. A force can move a stationary object. A force can stop a moving object.
A force can also make a moving object faster when force is applied in the direction of moving object. A force can slow down a moving object when force is applied in the opposite side. A force can change the direction of a moving object. A force can change the shape of an object. These were the effects of force. Then next, types of force. There are 5 types of forces given in your syllabus. Gravitational force or gravity, magnetic force or magnetism, muscular force, electrostatic force, and friction or frictional force. There are many types of forces. According to your syllabus, we will discuss about these 5 types of forces. First is gravitational force or gravity. The force that attracts object to the center of the earth is called gravitational force or gravity. वो फोर्स जो कि अर्थ का वह फोर्स जो कि हर एक चीज को अर्थ की ओर अट्रैक्ट करता है, जो अर्थ के सेंटर का फोर्स जो कि हर एक चीज पे अप्लाई होता है और उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. वंस अगेन, the force that attracts object to the center of the earth is called gravitational force or gravity. Gravity is a force that makes things fall to the ground. ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को अपनी ओर गिराता है, अपनी ओर लाता है. When an apple falls from a tree, maybe you have seen other fruits example. When an apple falls from a tree, जब कोई एप्पल ट्री से गिरता है, it falls toward the ground. ये हमेशा ग्राउंड की ओर ही क्या होता है? फॉल होता है, गिरता है. When you throw a ball in the sky, जब किसी बॉल को आप स्काई में फेंकते हो, it also falls to the ground after going up to some height. जब किसी बॉल को आप क्या करते हो? स्काई की ओर फेंकते हो, उस पर फोर्स अप्लाई करते हो, तो कुछ डिस्टेंस तक, कुछ हाइट तक जाने के बाद वापस वो किसकी ओर आती है? टुवर्ड ग्राउंड. इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड. ये ग्राउंड की ओर ही आती है. इट ऑल दीज हैपन्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. ये सब falling down of apple, falling down of ball toward the ground, all these activities, all these actions happen due to gravitational force. ये सब gravitational force की वजह से होता है. It happens due to gravitational or gravity force of earth. Then next, magnetic force or magnetism. Next is magnetic force or magnetism. The force by which a magnet pushes or pulls iron objects or another magnets is called magnetic force. वो फोर्स जो कि मैग्नेट के द्वारा क्या किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है, वो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. लाइक आयरन. आयरन के पास कभी हम क्या मैग्नेट को ले जाते हैं, तो वो आयरन को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. और किसी अदर मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो उस मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है. तो इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स. वंस अगेन, द फोर्स बाय विच अ मैग्नेट pushes or pulls iron object or another magnet is called magnetic force. Then next, muscular force. Next is muscular force. When we push or pull something,
जब भी हम किसी चीज को पुश करते हैं और पुल करते हैं, वी आर अप्लाइंग मस्कुलर फोर्स, उसके लिए हम क्या करते हैं, मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं। टू पुशिंग और पुलिंग एनी ऑब्जेक्ट वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड in opening a door. For example, to open the door we apply muscular force, to close the door we apply muscular force. किकिंग ए फुटबॉल, किसी फुटबॉल को किक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो मस्कुलर फोर्स। प्लकिंग फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री, टू प्लक fruits from tree we apply muscular force. All are the examples of muscular force. It means when we apply force by our muscles, that is known as muscular force. Then next is electrostatic force. Electrostatic force. Tear a paper into tiny pieces. To understand it, you have to tear the paper into tiny pieces. इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, पेपर को टाइनी पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में आप क्या कर लेंगे, टीयर कर लेंगे। रन अ कॉम थ्रू ड्राई हेयर्स, और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यू हैव टू रन अ कॉम थ्रू ड्राई हेयर्स, हेयर्स मस्ट बी ड्राई। नाउ ब्रिंग द कॉम क्लोजर टू द टाइनी बिट्स ऑफ पेपर्स, और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसी कॉम को टाइनी पीसेज ऑफ पेपर्स हैं उनके पास में आप लाएंगे, उनके क्लोजर आप लेकर आएंगे। द व्हाट हैपन्स, द बिट्स ऑफ पेपर स्टिक टू द कॉम, वो बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर हैं, वो क्या होते हैं, कॉम पर स्टिक हो जाते हैं। व्हाई? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो बिट्स ऑफ पेपर उस कॉम की ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम अपने हेयर्स पे उसको रब करते हैं तो वो क्या होता है, वो कॉम चार्ज्ड हो जाता है, और जब चार्ज्ड कॉम को हम टाइनी पीसेज ऑफ पेपर के पास लाते हैं, यू कैन टेक स्केल ऑल्सो, यू कैन यूज स्केल ऑल्सो, और जब चार्ज स्केल और कॉम को हम बिट्स ऑफ पेपर के पास लाते हैं तो वो टाइनी बिट्स ऑफ पेपर क्या हो जाते हैं, उसके टुवर्ड अट्रैक्ट होते हैं। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सम मटेरियल्स व्हेन रब्ड विद अदर मटेरियल्स गेट चार्ज्ड। जब कभी कोई मटेरियल दूसरे मटेरियल से क्या के साथ में रब किया जाता है तो क्या हो जाता है, दे बोथ गेट चार्ज्ड, दोनों ऑब्जेक्ट जो रबिंग ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। ऐसे ही आप चार्ज कॉम को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चार्ज दैट, उसको चार्ज करें, देन यू हैव टू टेक क्लोजर टुवर्ड योर हेयर, हेयर के पास में ले जाएं, व्हाट विल हैपन, हेयर विल स्टैंड स्ट्रेट, वो खड़े हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे, दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड कॉम, वो कॉम की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं एक दूसरे के साथ में तो क्या होता है, दे गेट चार्ज्ड, वो चार्ज्ड हो जाते हैं। दीज चार्ज्ड मटेरियल्स आइदर अट्रैक्ट और रिपेल अदर ऑब्जेक्ट। तो ये चार्ज दोनों ऑब्जेक्ट क्या तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट क्या करेंगे, क्या रिपेल करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे, क्या तो वो पुल करेंगे, क्या पुश करेंगे। Here the comb gets charged due to running through dry hairs। जब हम कॉम को रब करते हैं तो ड्राई हेयर्स पे रनिंग की वजह से वो चार्ज्ड हो जाता है। एंड अट्रैक्ट टाइनी बिट्स ऑफ पेपर, और टाइनी बिट्स ऑफ पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। देन नेक्स्ट इज फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स, the force that acts between two objects। जब भी कोई फोर्स टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में अप्लाई होता है, the force that acts between two objects when they are in contact with each other is called friction।
जब टू ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में रहते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं? we call them friction force. Friction stops or slow down the movement of object across a surface. और ये क्या करता है? उन ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट को क्या करता है? स्लो डाउन कर देता है, बिकॉज इट अप्लाइड इन द एंटी डायरेक्शन. ये एक दूसरे के एंटी डायरेक्शन में अप्लाई होता है, इसलिए उस ऑब्जेक्ट को जिन सरफेस के बीच में ये अप्लाई हो रहा है उनके मूवमेंट को क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है. फॉर एग्जाम्पल्स, when you stop paddling your bicycle, it gradually slows down and stop. जब आप अपनी बाइसाइकिल की पैडलिंग क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं, तो आप देखते हैं कि वो कुछ टाइम के बाद में स्टॉप हो जाती है. स्लो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट गेट स्लो डाउन हो जाती है, एट लास्ट इट स्टॉप्स, और लास्ट में वो रुक जाती है. स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस लेस फ्रिक्शन देन रफ सरफेस. और जब रफ सरफेस होती है उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है. रफ सरफेस प्रोड्यूस स्मॉल फ्रिक्शन देन द स्मूथ सरफेस. स्मूथ सरफेस प्रोड्यूस लेस force of friction than the rough surface. So it helps us to move, to write, etc. Thank you. Have a nice day.